नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। यहां हम आपको लगातार तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के जीके की। यानी कि अगर आपको 46,500 प्राइमरी टीचर्स भर्ती का एग्जाम देना है, 5,000 LDC का एग्जाम देना है, राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम देना है, या राजस्थान में होने वाली 1 लाख भर्तियों में से किसी भी भर्ती का एग्जाम देना है, तो बिना राजस्थान का जीके क्लियर किए आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए 3 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं राजस्थान का स्थिति और विस्तार पे, और आज देख लेते हैं इसका आगे का वीडियो। ये भी स्थिति और विस्तार के रिगार्डिंग ही है। इनमें उन क्वेश्चंस को शामिल कर रहा हूं, उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को शामिल कर रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। पिछले 15 साल के सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं और इन्हीं में से सवाल आपको दे रहा हूं। इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। करंट जीके की तैयारी भी आपको लगातार इसी चैनल पर करवा रहा हूं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, इसकी कम्युनिटी जो बॉक्स है वहां आप देख लीजिए, वहां आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपनी तैयारी अगर आपको परखनी है तो उनके जवाब दे करके आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी पानी में है। अब बात कर लेते हैं कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स की इतनी ज्यादा फीस हो चुकी है आजकल कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में ये वीडियोस आपके लिए काफी काम के हो सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए, इनमें से नोट्स खुद बनाइए। मेरा दावा है कि आपको यहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, उन भाई बहनों के लिए जो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहां 550 से अधिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आप उनका फायदा उठा सकते हैं, प्ले लिस्ट में उनको चेक कर सकते हैं। कोचिंग का एक विज्ञापन अखबार में आप देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कोचिंग वाले ने 3 से 4 लाख रुपए उस विज्ञापन पर खर्च किए हैं, तो वो आप ही की जेब से निकलते हैं। यहां हम लोग वीडियो बनाते हैं, इस पर हमारा कोई खर्चा नहीं आता। आप लोग जब इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको फायदा मिलता है और इन्हीं वीडियोस के थ्रू हमें फायदा मिलता है। आपकी जेब से कुछ नहीं जाता। कोचिंग और वीडियो में यही फर्क है कि आपकी जेब से जब आप कोचिंग में जाएंगे तो काफी सारा पैसा निकल चुका होता है। इसके अलावा आपको रहने खाने की परेशानी होती है। वीडियोस में आपके जेब से कोई भी पैसा नहीं निकल सकता। आप किसी भी स्थान पर बैठे हुए, इवन दैट टॉयलेट में बैठ करके भी वीडियोस को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ये आपकी तैयारी का बेटर ऑप्शन हो सकता है। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस जो एग्जाम थे उनमें आए हुए थे, और इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं आपको यह भी बताता रहता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब आया है, किस किस तरीके के एग्जाम में आया है। तो ये आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको उस एग्जाम का नेचर पता लग जाए। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहां मिलने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित। अगला सवाल है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इसमें जो आंसर है वो धौलपुर होगा। अब धौलपुर की स्थिति में आपको बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये अन्वेषक भर्ती 2016, सेकंड ग्रेड टीचर उर्दू और संस्कृत 2019 और ईओ एग्जाम 2008 में आ चुका है। ये जो भरतपुर और धौलपुर जिले हैं ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के साथ इनकी सीमा लगती है, और धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश से मिलते हैं। तो 10 जिले मध्य प्रदेश से मिलते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका था। और भरतपुर धौलपुर की सीमा यूपी से लगती है, ये भी आपको रिपीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर के इसका जो जवाब है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो जिला होगा आपका धौलपुर। तो ये कॉमन है जो एमपी और यूपी से मिलता है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के नक्शे की अच्छी समझ आपको होनी चाहिए। नक्शा आप यहां देख लीजिए, इससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। देखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है इसमें लिखा रखा है, ये आपको देख करके जवाब देना है। और थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2009 में आ चुका है। तो एमपी की सीमा पर स्थित जिले मैं आपको बता चुका हूं, 10 जिले हैं ये। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो अब इनके अलावा कोई जिला अगर आपके ऑप्शन में आता है तो वो इसका जवाब होगा। जैसे कि हम मान सकते हैं, यहां जवाब इन्होंने दिया था बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़। तो ये वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। इनमें से आपका जो जवाब होगा वो है उदयपुर। ठीक है, विकल्प थे आपके बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। तो उदयपुर जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है।
अगला सवाल है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96 अंश रखता हो। भाई ये काफी कठिन सवाल है, एक ही बार इस तरीके का सवाल आया है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें गच्चा खा गए थे। यहां जिनका तुक्का लग गया था उन्हीं का ये सवाल सही था। पटवारी परीक्षा 2009 में ये पूछा जा चुका है। 27,244 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर होगा। सवाल क्या है फिर सुन लीजिए कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है। तो इसमें आपको राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे पहले पता होना चाहिए। अब इसका 7.96% आपको निकालना है तो वो आएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है इसमें आपसे, तो स्थलीय सीमा दो तरह से आपको मिलेगी। एक तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा, दूसरी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई निकल आएगी। तो पहले हम देख लेते हैं अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि राजस्थान जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। तो इन राज्यों से जो जुड़ी हुई सीमा है उसकी कुल लंबाई है 4,850 किलोमीटर। साथ ही साथ पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर। चूंकि राजस्थान के चारों ओर पानी नहीं है, स्थलीय स्थल है, तो ये दोनों सीमाएं मिलकर के स्थलीय सीमा कहलाएंगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर, सवाल क्या था आपका कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आपका आंसर आएगा 5,920 किलोमीटर। मोटर व्हीकल एसआई परीक्षा 2002 में ये एग्जाम आ चुका है, तो ये बात आप क्लियर रख लेना। इस तरीके से आपको स्थलीय सीमा की लंबाई निकल आएगी। अगला सवाल है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राजस्थान के टॉप 5 शहर आपको पता होने चाहिए। अब इसने पूछा है राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यहां नहीं दिया गया है इसमें जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ नहीं पूछा है, केवल दूसरा बड़ा शहर पूछा है। तो हमें केवल और केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे बड़ा तो है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है बीकानेर, 30,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा है बाड़मेर, 28,387 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चौथा है जोधपुर, 22,850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पांचवा है नागौर, 17,118 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो सवाल था आपका राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो जवाब, जब पहला आपका जैसलमेर था, दूसरा आपका बीकानेर था, तीसरा बाड़मेर, चौथा जोधपुर और पांचवा नागौर। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, इनके हिसाब से तो यहाँ जवाब आपका आएगा बीकानेर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है 38,401 जैसलमेर का, फिर इसके बाद बीकानेर का आ रहा है 30,239। लेकिन आरएस प्री में जब ये एग्जाम आया था 2003 में, तो उसमें ऑप्शन में जोधपुर दे रखा था, बाकी अन्य शहर अलग दे रखे थे। तो यहां जवाब आपका जोधपुर ही माना गया था। अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है। तो 4 जिले हैं जो राजस्थान के, जो पाकिस्तान के निकट हैं या पाकिस्तान की सीमा पर हैं। तो सर्वाधिक निकट की बात करें तो आप देखिए गंगानगर पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक पास में स्थित है, जबकि बीकानेर ऐसा जिला है जो काफी दूर स्थित है पाकिस्तान की सीमा से। तो सबसे निकट जिला गंगानगर, पाकिस्तान से सबसे दूर जिला बीकानेर। अगला सवाल है, राजस्थान का वह जिला जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। तो फिर वही सवाल है, ये आपको भौगोलिक स्थिति देख करके क्लियर हो जाएगा। सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और ये आपके राजस्थान पुलिस 2007, पीआरओ परीक्षा 2004 और जेलर एग्जाम आपके 2004, ये 3 परीक्षाओं में आ चुका है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर आपके जो स्थित जिले हैं वो आपको पता होने चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि राजस्थान के वे जिले जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाओं पर स्थित हैं। तो गंगानगर और बाड़मेर दोनों जिले ये भी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। आंसर मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि आपको राजस्थान के नक्शे का पूरा ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान मैप की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। तो जैसलमेर वो जिला है जहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। आरएएस एग्जाम प्री 2010 में ये क्वेश्चन आया था।
राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है? ऐसा जिला पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों का प्रतिशत लगभग समान हो। तो अब देखो, सिरोही जिला, इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.5% है और इसकी जनसंख्या भी राज्य के कुल जनसंख्या का 1.51% है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल से प्रतिशत की तुलना करें सिरोही की, या राजस्थान की जनसंख्या से प्रतिशत में तुलना करें सिरोही की जनसंख्या की, तो दोनों 1.5% के आसपास आते हैं। तो ये सवाल, इसका जवाब होगा सिरोही, और पटवार एग्जाम 2008 में आ चुका है। ये सवाल आपकी परीक्षा लेते हैं, इसलिए डीपली नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक लिए होती हैं? तो गंगानगर, क्योंकि गंगानगर की स्थिति ऐसी है जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। थर्ड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है 2006 में, और फिर आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम ही होने जा रहा है। तो सूरज की सबसे सीधी किरणें तो पड़ेंगी बांसवाड़ा में, ठीक है, क्योंकि वो कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है, या कर्क रेखा वहीं से होकर के गुजरती है। और सबसे तिरछी किरणें पड़ेंगी श्रीगंगानगर में, क्योंकि श्रीगंगानगर कर्क रेखा से काफी अधिक दूरी पर है, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और सीकर में से किस एक जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो वही पूछा है आपसे, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में आया 2013 में, जैसलमेर इसका जवाब है। राजस्थान का राज्य का पशु कौन सा है? चिंकारा है। राज्य पशु राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? मैंने अभी आपको बताया बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, तो वो दक्षिण में आता है, तो आपका जवाब होगा दक्षिण से गुजरती है, ठीक है। डूंगरपुर जिले के दक्षिणी सीमा से छूती है कर्क रेखा आपकी, और बांसवाड़ा जिले के बीच में से गुजरती है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले की दक्षिण सीमा को छूकर गुजरती है? जवाब होगा डूंगरपुर। दूसरा सवाल आ सकता है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले के बिल्कुल मध्य से गुजरती है? तो जवाब होगा बांसवाड़ा, ठीक है। तो दो जिले हो गए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। पटवार 2011 में भी ये सवाल आ चुका है, ठीक है। कर सहायक 2018 में भी ये सवाल आ चुका है, 2 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है। तो एक सवाल बन सकता है आपका, राजस्थान का वह शहर जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, तो वो बांसवाड़ा ही होगा, क्योंकि बांसवाड़ा के बिल्कुल बीच से कर्क रेखा गुजरती है, तो सबसे नजदीक शहर तो बांसवाड़ा ही होगा, ठीक है। जबकि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर कौन सा है? वो है श्रीगंगानगर। कर्क रेखा सबसे अधिक दूर है, इसीलिए गंगानगर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके से काफी सारे सवाल आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह प्रधान अध्यापक एग्जाम 2018 में आ चुका है। अब देखो, पहला आपका जो ऑप्शन है वो है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। तो विस्तार आप देखिए राजस्थान का, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो बिल्कुल सही है, पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का विस्तार अधिक दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा है। जब ये ऑप्शन 1 बिल्कुल सही था तो ऑप्शन 2 गलत होना चाहिए, तो ये गलत ही है। फिर है आपका कि इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, तो 6000 से कम है, तो इसलिए ये कंटेंट भी बिल्कुल सही है। अगला कंटेंट है, अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है, तो ये भी सही है, ये भी आपका जवाब सही है। तो कुल मिला के सत्य असत्य कथन अपने को देखने थे, तो उसमें से असत्य कथन एक ही है जिसमें उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, बाकी तीनों कंटेंट सही थे। राजस्थान का अक्षांश विस्तार आप सबको पता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यानी कुल मिला के जो विस्तार हुआ वो हुआ 60 डिग्री 9 मिनट। 30 में से 12 में से 23 3 घटा देंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट आएगा आपका। देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो कुल देशांतरीय विस्तार भी आप बता सकते हैं, इन दोनों को घटा लेंगे आपस में तो 8 डिग्री 47 मिनट आपका आंसर आ सकता है। इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से मिलती है? ये सेम सवाल है, आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले स्थित हैं पास में, मध्य प्रदेश के पास में कौन कौन जिले स्थित हैं? ऑप्शन है इसमें करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। प्रधान अध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जवाब होगा धौलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? अभी तक राजस्थान के जिले पूछ रहा था कि कौन से पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, अब पाकिस्तान के जिले दिए, पूछ रहा है कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है। उल्टा सवाल दे दिया है,
उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आया हुआ है। विकल्प दिए हैं इसने भावलपुर, खैरपुर, मीरपुर और लायलपुर। तो लायलपुर जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, यानी कि भावलपुर, खैरपुर और मीरपुर जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। पाकिस्तान के कुल 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के 9 जिलों को भी देख लो जो राजस्थान से मिलते हैं। इनमें पंजाब प्रांत से कौन कौन से जिले मिलेंगे आपके? भावलपुर, भावलनगर और रहमियार खान। तो पंजाब राज्य से पाकिस्तान के 3 जिलों की सीमा मिलती है, भावलपुर, भावलनगर और रहमियार खान। सिंध प्रांत के घोटको, सुक्कूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले भी शामिल हैं जो सिंध प्रांत में हैं। ठीक है, राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार पीटीआई परीक्षा 2018 में पूछा गया था। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो कुल विस्तार कितना है? दोनों को घटा देंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? वही अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। विकल्प दिए हैं सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। क्वेश्चन कैसे भी घुमा ले भाई, वही 4, 5, 6 और 10 जिले हैं जो मिले पड़े हैं अलग अलग राज्यों से। तो द्वितीय श्रेणी टीचर इसमें आया है आपके 2018 में। ऑप्शन सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आपका होगा। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो राजस्थान से 6 जिले ऐसे हैं जो गुजरात से मिलते हैं या उनकी सीमा गुजरात से मिलती है। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। अब सवाल कैसे ही पूछ ले आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके जवाब होंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, कितना है? तो ये भाई एईएन के एग्जाम में आया है 2004 में, सेकंड ग्रेड टीचर में आया है 2018 में। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये विस्तार, और कुल इसका अंतर देखेंगे तो 60 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है। पुलिस एग्जाम 2018, पुलिस एग्जाम 2011, सेकंड ग्रेड टीचर एसएसटी वाला जो पार्ट था उसमें 2011 में ये सवाल आपका आया हुआ है। तो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार या राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित ये 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इन चारों को जिस बंदे ने देख लिया, इन चारों में से जिस बंदे ने नोट्स बना लिए, मेरी गारंटी है इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी कोचिंग, कोई भी आपका कहीं भी कोई भी कोचिंग हो वहां पढ़ लेना, भले ही इस तरीके की आपको वहां तैयारी नहीं होगी। तो ये चारों वीडियो एक बार देख लीजिए। राजस्थान का स्थिति और विस्तार से संबंधित है, राजस्थान के जीके से संबंधित है, राजस्थान के करंट जीके से संबंधित है। अब ये चारों वीडियो के बाद अगला पार्ट जो हम शुरू करेंगे वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और उसका टॉपिक होगा राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो एक बार आप अपनी तरफ से राजस्थान का भौतिक विभाजन नक्शे में देख लेना, फिर यहां भी आपको वीडियोस में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।